अब तक आपने देखा अल्फ़ाबेट जो वर्ड है ये हमारे दो वर्ड से मिलके बना है जिसका नाम है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ाबेट आपका ए से लेके जेड तक के पूरे लेटर्स की जो पूरे समूह होता है, पूरा ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। आपका अल्फ़ाबेट होता है सिर्फ एक। ये सब जो है इन सभी को हम कह देते हैं लेटर। किसी भी वर्ड में कभी भी एक साथ 3 टाइम्स यानी 3 बार कभी भी वोवेल्स नहीं आते। लेटर्स इंग्लिश ग्रामर में वोवेल्स लेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये अपने आप में ही एक वर्ड कहे जा सकते हैं। अभी तक हमने अल्फ़ाबेट, लेटर एंड वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नहीं जानते हो कि मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिससे मैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स कहता हूँ। अब जिसको जो कहना है कह लेना, ठीक है। तो वो मैंने लॉन्च किया आप सभी के लिए जिसमें कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं थी या फिर जानकारी नहीं थी तो आप जान लो अभी कि मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। और उसकी पीडीएफ सबको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ और नोट्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और हाँ, मैंने एक और नया चीज़ शुरू किया है, लेक्चर प्लानर, ठीक है। लेक्चर प्लानर मैंने शुरू किया है। इसका जो पीडीएफ है मैंने आपको फिर से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि कौन से तारीख को कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक पे आ रही है आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। तो आप जाकर प्लानर को देख लो, क्या करो, लेक्चर प्लानर को देख लो। मैं क्लासेस को अब लेक्चर कह रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर प्लानर्स को जाके देख लो ध्यान से, ठीक है आप सभी। और ध्यान से पीडीएफ को देखो और पता कर लो कि कौन से टाइम में कौन से डेट को कौन से टॉपिक का आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो ये बात रही है। अब जरा सी रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि भाई अल्फ़ाबेट होता क्या है। क्या होता है अल्फ़ाबेट? ये अल्फ़ाबेट होता क्या है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले कुछ और बताया था। इससे पहले क्या बताया था? जो अल्फ़ाबेट वर्ड ही है, जो ये आपका वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन? एक है आपका अल्फ़ा और दूसरा है आपका बेटा। बेटा नहीं है, ये बीटा है, ठीक है। बेटा लिखा जाता है, बेटा लिखा जाता है, बेटा पढ़ा जाता है, ठीक है। बीटा पढ़ा जाता है। ध्यान से, हर बात में मजाक नहीं किया जाता। ये कौन सा मैं लिख दिया, ठीक है। फिर से मैं इसको अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज अल्फा, ओके, दिस इज अल्फा। एंड ये है बेटा नहीं है, बीटा है, ठीक है। ये है आपका बीटा। ये दो चीज़ों से मिलकर आपको बना है अल्फ़ाबेट, ठीक है। बात में अल्फ़ाबेट क्या होता है पिछली वीडियो में बता दिया है, अब फिर से वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब दूसरी बात, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट और लेटर होता क्या। लेटर क्या होता है आपका, अल्फ़ाबेट क्या होता है। दोनों अलग अलग टर्म है। कई लोग समझते हैं कि अल्फ़ा और लेटर दोनों एक टर्म होता है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, फर्स्ट वीडियो है और बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएं और इसमें ही बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने जाना लेटर के वर्ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। डेफिनेशन दे दिया था मैंने, ठीक है। अब गलती से आपको डेफिनेशन दे दिया था तो फिर से एक बार रिकैप इसका मैं करता हूँ। देखो वर्ड क्या होता है। वर्ड जब हम लेटर्स को क्या करते हैं, लेटर्स को प्लस लेटर, ठीक है, एक लेटर लिया, फिर दूसरा लेटर लिया, फिर तीसरा लेटर लिया, इस तरीके से लेटर्स बहुत सारे मैंने ले लिए और उनको जोड़ दिया तो उससे जो एक ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर जो बनता है, उससे जो सेंस निकालने वाला जो मतलब ग्रुप बनता है उसको हम बोल देते हैं वर्ड। जैसे कि मैंने एक सी लेटर लिया, एक ए लेटर लिया और एक टी लेटर लिया, इन सबको मैंने क्या किया, जोड़ दिया और इससे बना CAT। और इसका मैं जानता हूँ एक आवाज़ निकल रही है जो कि है कैट। क्या निकल रहा है? इसका आवाज़ एक निकल रहा है कैट। और इसका मतलब मैं जानता हूँ भाई क्या होता है। इसका मतलब होता है बिल्ली, ठीक है, म्याऊं, ऐसी वाली बिल्ली, ठीक है। तो इस बिल्ली को मैं कह देता हूँ, इस कैट को मैं कह देता हूँ वर्ड। बात समझ में आ कि नहीं है? ये तो था रिकैप कि वर्ड्स से मिलके बनते हैं। जब मैंने वर्ड को जोड़ दिया, वर्ड्स को जोड़ दिया तब, और इनका जब मीनिंग निकलने लगा तब मैंने इसको कह दिया वर्ड। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। भाई सेंटेंस होते क्या हैं ये हम जानने वाले हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है। दूसरा टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, ये हम आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस होते क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँ, सिंपल भाषा में
देखिए जैसे कि हमने क्या किया, लेटर लेटर और लेटर को जोड़ा, लेटर 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 को जोड़ के अगर उसका मीनिंग निकल गया तो हमने उसको कह दिया, अगर उसका मीनिंग निकल गया तो हमने उसको कह दिया वर्ड। क्या कह दिया? वर्ड। इसी तरीके से, इसी सेम वे में कि जब हम वर्ड और वर्ड को जोड़ देते हैं ना और उसका सेंस निकल जाता है, मीनिंग निकल जाता है, तब हम उसको कह देते हैं सेंटेंस। और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, यानी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई सारे लेटर्स को जोड़े, लेटर्स को जोड़ के एक मीनिंग निकल गया, उसको हमने कह दिया वर्ड। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे वर्ड्स को जोड़ा और अगर उसका मीनिंग निकल गया, तो हमने उसको कह दिया सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ज़रा इसको ध्यान से सेंटेंस, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये राम एक वर्ड है, राम एक वर्ड है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, राम एक वर्ड है। इज़ एक वर्ड है, हाँ है। ए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ए अपने आप में एक वर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड है। गुड, गुड भी एक वर्ड होता है भाई, होता है, गुड भी एक वर्ड होता है। ठीक है, बॉय, बॉय भी आपका एक वर्ड होता है। ठीक है, अब सबको एक साथ जरा पढ़िएगा, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। अब जरा इसका मतलब मैं बताऊँ आपको, इसका मतलब है कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब हम वर्ड्स को जोड़ दें और उसका मीनिंग निकल जाए, सेंस निकल जाए, तब हम उसको सेंटेंस कहेंगे। जब ये सब आपके वर्ड्स थे और उनको मैंने जोड़ दिया और एक साथ बोला तो एक मीनिंग निकला, राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या ये एक सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, ये बिल्कुल सेंटेंस होगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक मीनिंग है, मतलब है। ठीक है, बात समझ में? अब लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए, क्या ये एक सेंटेंस है या नहीं है? ये एक सेंटेंस है या नहीं है? तो ही एक वर्ड होता है, इज़ एक वर्ड होता है, ए भी एक अपने आप में वर्ड होता है और डॉक्टर भी एक वर्ड ही होता है भाई, और कहाँ से आएगा ये? ठीक है, सबको एक साथ पढ़ो, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर, इसका मतलब मैं बताऊँ, वह एक डॉक्टर है। अब सुनो भाई साहब, इसकी मीनिंग निकल गई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो क्या ये सेंटेंस है? हाँ है, ये बिल्कुल सेंटेंस होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर से एक बात सुनिए मेरी, एक और बात सुनिए। अगर मैं कहूँ डॉक्टर ए इज़ ही कर दूँ मैं, अब जरा इसको देखिए, डॉक्टर एक वर्ड है, हाँ है। ए एक वर्ड है, हाँ ये भी है। इज़ एक वर्ड है, हाँ है। ही एक वर्ड है, हाँ है। वर्ड्स है, हाँ है। यानी एक साथ मैंने कई सारे वर्ड्स रख दिए हैं, एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, हाँ है। लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? डॉक्टर एक है, वह है, ये कौन सी बात हुई भाई? इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी ये हमारा सेंटेंस हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? यानी जब तक सेंटेंस के पास सेंस नहीं होगा, सेंस का मतलब क्या यार, समझ में आनी चाहिए कि बात क्या हो रही है। ठीक है, बात क्या हो रही है समझ में आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं आएगा ना कुछ, तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में आपको समझ में आना चाहिए। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, आई एम वाई, ये कौन सी बात हुई भाई? बोल क्या रहे हो? ठीक है, आपको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला अभी? आयो ये क्या बोल क्या रहा हूँ मैं? ठीक है, तो इंग्लिश एक आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और जो कि एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। अब जब अजीब से साउंड्स निकालोगे तो कहाँ समझ में आने वाले हैं? ठीक है, जब समझ में नहीं आएंगे तो लैंग्वेज कहाँ से होगी? तो इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है, और अलग अलग वर्ड्स तो होंगे, और वर्ड्स जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब समझ में ही नहीं आएंगे तो ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? इसको आप लैंग्वेज में कंसिडर कर दो कि हाँ एक लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, लेकिन ये कौन सा? ये सेंटेंस नहीं होगा आपका। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, अब एक और बात हम समझते हैं कि इनके टाइप्स भी होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ, सेंटेंस होते क्या हैं? सेंटेंस आपके सिंपल भाषा में बताऊँ तो बातें जो आप करते हो ना, जो आप बातें करते हो, ये तो मैंने खिचड़ी पकाई आपकी। ठीक है,
अंदर की बात ये है कि जितने भी आप बातें करते हो ना, जितनी भी बातें करते हो सारे आपके सेंटेंस होते हैं। अंदर की बात है ये कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो अभी मैं बोल भी रहा हूँ, ये भी सेंटेंस ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अभी जस्ट मैंने बोला कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेंगे। यहाँ मैंने कुछ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा है भाई, ये सेंटेंस ही हुआ, ठीक है। जितने भी आप बातें बोलो सब सेंटेंस है। अभी जो अभी मैंने बोला ना वो भी सेंटेंस है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप जितनी भी बातें बोलते हो वो आपके हैं एक सेंटेंस, क्योंकि उनको आपको समझ में आता हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं भाई, और टाइप्स हैं कौन कौन से, और उनको बेस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक से समझते हैं। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। दोस्तों ऐसे बात बताऊँ तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सिंपल भाषा में अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आप बातें करते हो सारे सेंटेंस होते हैं, और बहुत उसी बेसिक पे हम समझ लेते हैं कि भाई सेंटेंसेस कितने टाइप्स के बनाए जा सकते थे, ठीक है। और उन्हीं जिस तरीके से आप बातें करते हो ना, उसी के आधार पे हमने ये सेंटेंस के टाइप्स बनाए और कुछ नहीं किया। अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, पहले उनका नाम ज़रा देख लीजिए कौन कौन सा है वो। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला टाइप, ठीक है। अब कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ, आप कैसे भी इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? आप जो नॉर्मल बातें करते हो ना, यही सब है, ये सब और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, और एक है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी मैं आपको इन सबको समझाऊंगा और बाद में पता चलेगा ना, आप जितने भी बातें करते हो सारे आपके सेंटेंस ही होते हैं। इतना बात समझ लीजिएगा, और इनके टाइप्स इसी के आधार पर बनाए गए, जितने भी आप बात करते हो और कुछ नहीं करते हो। बाद में आप करते क्या हो, किसी को नॉर्मली आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे, कुछ बातें बता रहे होगे, यही करते हो ना, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होगे, ये करते होगे, या फिर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, हे भगवान उसको लंबी उम्र देना, ठीक है, ऐसा कर रहे होगे, ठीक है। किसी को ऑर्डर बोल रहे होगे, ये गेट बंद करके जाना भाई, गेट बंद करके जाना, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, भागो यहाँ से, ऐसा होता है, कई बार बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब यहाँ आओ, जल्दी आओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, यहाँ आओ, ठीक है, पढ़ाई करो, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो ये आपके कुछ हैं टाइप्स इसी में, ठीक है। एक होता है, अरे ये कैसे हो गया, वाह दैट्स ऑल, अरे मेरा पर्स गुम गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप सेंटेंसेस बोलते हो, ठीक है। तो ये सब उसी के आधार पे बनाए गए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक करके आसान तरीके से समझ लेते हैं। हाँ, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं देने वाला, कुछ भी परिभाषा रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो भी रट्टाफिकेशन करना है, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो डेफिनेशन, अगर आपको पढ़ना है। PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, कहाँ किया है मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब कर लो यार, देख लो, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं है क्या ये सब। अब देखिए, बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कभी कभी जब हम बातें करते हैं, कभी कभी क्या, हमेशा ही, ठीक है। तो हम उसमें कभी जनरल आइडिया दे रहे होते हैं, जो नॉर्मल बातें होती हैं उसमें हम सामान्य अब विचार अपने रख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर कोई फैक्ट बता रहे होते, कोई थॉट्स जो होते हैं वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हम अपनी आदतें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी हम बातें बोलते हैं ना, और जो मैं अभी भी आपसे बता रहा हूँ, अभी भी जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक और वर्ड नहीं ऐड किया, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो हम लोग जितने भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी हम बताते हैं, जो भी जनरल आइडियाज़ होते हैं, जो भी हम बातें करते हैं नॉर्मल वाले, तो वो सभी आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर कहीं असर्टिव मिल जाए तो असर्टिव चिप देना, अगर डिक्लेरेटिव मिल जाए तो डिक्लेरेटिव चिप देना, जो मन करे वो चिप देना, ठीक है। तो यानी जो नॉर्मल बातें होती है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन दें, कोई बात बताएं, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि आई लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद है, मुझे एक बुक पसंद है भाई, उसमें अपनी हैबिट बता रहा हूँ, एक पसंद बता रहा हूँ, अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हाँ मैं अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मुझे बुक पसंद है, ठीक है। दूसरा, सी प्लेज विथ फैशन, ये पैशन के साथ प्ले मतलब खेलती है, तो यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक फैक्ट भी बता सकता हूँ उसके बारे में कि हाँ भाई फैशन के साथ खेलती है, हम बेमन से नहीं खेलते, ठीक है। तो ये बात, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉर्मल बात मैंने बता दी, ठीक है। यू आर नॉट अ लायर, तुम एक झूठे नहीं हो, ठीक है, तुम झूठे नहीं हो, और हाँ झूठे होने भी नहीं चाहिए, ठीक है, तुम झूठे नहीं हो। यहाँ मैं बस एक बात बता, जनरल आइडिया दे रहा हूँ किसी के बारे में कि हाँ तुम झूठे नहीं हो, यहाँ मैं एक इन्फॉर्मेशन, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं असर्टिव सेंटेंस ही बोलूँगा। बात में जो नॉर्मल आप बात कर रहे हो,
ही डज़ नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाता, ठीक है। तो वहाँ मैं उसके बारे में एक बात बता रही, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गई आई एम नॉट हिज, आई एम हिज ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। तो ये सब है जो कि आप बातें बता रहे हो, नॉर्मल क्या करो, हैबिट्स बताते हो, थॉट्स बताते हो, जनरल आइडियाज़ दे रहे हो, तो ये सब आपके असर्टिव सेंटेंस के ही अंदर आते हैं। सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में जब नॉर्मल जो बातें करते हो ना, जिसमें आप किसी को कुछ बताओ, ठीक है, वो सब आपके असर्टिव सेंटेंसेस ही होते हैं, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 2 उंगली दिखा दी ना, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी लिखा है असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। दोनों के नाम में ही सब छूटा है, मतलब नाम में ही सब छुपा है, ठीक है। क्या छुपा है? पॉजिटिव यानी हाँ में बात हो रही है भाई, हाँ में बात होती है इसमें, ठीक है, हाँ में बात होती है। नेगेटिव यानी क्या? नहीं में बात होती है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं जाता, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये सब बात हो गई, ठीक है। मैं नहीं जा रहा, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये सब हो गई आपके नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको नो, नॉट, नेवर, नीदर और भी सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, नकारात्मक नेगेटिव सेंस निकालने वाले वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, देखिए जहाँ कौन से नेगेटिव सेंस निकाल रहे हो, जैसे यहाँ देखिए यू आर नॉट लायर, तुम लायर नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ एक नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव तरीके से बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ एक नॉट वर्ड यूज़ कर देगी, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में के लिए मैं ये वाला क्रॉस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ही डज़ नॉट गो देयर, वहाँ नहीं जाता, यहाँ नेगेटिव वर्ड लगा है, ठीक है। नो, नहीं जाता, ठीक है। नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि सेंस ही नेगेटिव निकल जाए, नेगेटिव तरीके से बात की गई है नहीं में, ठीक है। ये होता है। और जो भी पॉजिटिवली बात की गई, हाँ में बात की गई है, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, अंदर की बात है ये, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ही लाइक्स दिस बुक, आई लाइक दिस बुक, मुझे बुक पसंद है, ठीक है। यहाँ मैं पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा हूँ भाई, हाँ मुझे पसंद है, हाँ मुझे पसंद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी प्लेज विथ फैशन, हाँ वो फैशन से प्ले करती है, फैशन के साथ प्ले करती है, ठीक है। ये बात हो गई। आई एम हिज ब्रदर, हाँ मैं उसका भाई हूँ भाई, मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अलग अलग तरीके जिसमें कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन कुछ बता रहे होते हो, वो के होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। आज सही समझ में आया होगा, समझ में आया भाई, एक लाइक कर दो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आप जानते हैं कुछ और टाइप से इनके बारे में, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जरा हम क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स की, जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस की। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा किसी को कुछ बता ही रहे होते हैं, कई बार कुछ पूछ भी तो रहे होते हैं। जैसे कि तुम क्या जानते हो इसके बारे में, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों ऐसा करते हो यार, तुम क्यों मुझे पसंद नहीं करते हो यार, मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा तो नहीं किया, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अलग अलग क्वेश्चंस आप पूछते हो ना, ठीक है। तुम क्यों गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक। ये सब जो आप क्वेश्चंस, जो जिस बातों में आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बात कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, बस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हाँ, उस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाले चिन्ह आपको जरूर मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। बस में इंट्रोगेटिव मतलब होता है इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन पूछना, कुछ पूछना, ठीक है। जैसे कि पुलिस आपको पकड़ के, आपको नहीं मतलब चोर को पकड़ के इंट्रोगेशन करती है, पूछती है, पूछताछ करती है कि हाँ बाबू कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या खाया था रात को, ऐसा नहीं पूछती है, कुछ और पूछती है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ। डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, बाबू खाना खाया, ठीक है, लाफा नहीं खाया ना, नहीं खाया, ऐसा पूछते हैं ना। डॉक्टर पूछती है कि नहीं पूछती है, हाँ पूछती है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन जो पूछते हो ना, बाद में जो क्वेश्चन पूछते हो, जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और कुछ नहीं है, बस इतना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या एग्जाम्पल, वे आर यू, आप कहाँ हो, वे आर यू भाई, कहाँ हो तुम, होता है ना। तो वे आर यू क्या है, इंट्रोगेशन, क्वेश्चन पूछा गया, और इसके लास्ट में हमेशा आपको मिल जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव मार्क भी कह देते हैं, ठीक है। बस में ठीक है। इस तरीके से इज ही गोइंग, तुम क्या वजह रहा है, क्या वजह जा रहा है, ऐसी बात हो गई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ भी फिर से वही मिल गया, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, मेरा घर कहाँ है, जानते हो क्या, नहीं जानते, ठीक है, जान लेना कभी कभी, ठीक है। तो
यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद विच फोन यू, विच इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है, बार बार फ़ोन ही याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल कोई बुक पढ़ता कहाँ है, ठीक है। तो विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो बुक यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भाई कौन सी तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, ठीक है, आज तक बुक पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आशा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ और सेंटेंस, कुछ और बातें हम बोलते हैं, सिर्फ इतनी नहीं, कुछ बता रहे होते, कुछ पूछ रहे होते, ऐसा नहीं, कुछ और भी तरीके की हम बातें कर रहे होते हैं, वो भी हम जान लें। दोस्तों कई बार तो हम बातें करते करते कुछ बता भी रहे होते हैं, कुछ पूछ भी रहे होते हैं, तो इतने ही काम तो कर लेते हैं हम, जितनी खिचड़ी पका लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात करते करते हमें एक चुल मची होती है किसी को एडवाइस देने की, और एडवाइस भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, कमांड देना शुरू करते हैं, गेट बंद करो, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, जबकि कभी हम एडवाइस दें, कमांड करें, किसी को ऑर्डर दें या फिर किसी को एडवाइस दें, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो और इस टाइप में हम जो सेंटेंसेस बोले, इस वक्त जो हम सेंटेंसेस बोले, उसको हम कह देंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और कुछ नहीं। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ लिख लीजिए सेंटेंस, और कुछ नहीं भाई सब लीजिए, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, और वैसे भी आप बहुत बार करते हो, बच्चों के ऊपर बहुत चलाते हो अपना था, ठीक है, कम चलाया करो। यहाँ देखो, पास द बुक, किताब दे दे भाई, किताब दो, पास द बुक, ठीक। उसके बाद क्लोज द विंडो, विंडो बंद करो, ठीक है, ये हो गया। उसका डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, हमेशा अपनी चलानी है किसी के भी ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया। कीप क्वाइट, बिल्कुल आवाज़ नहीं, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कीप क्वाइट, ठीक है। उसके बाद डोंट कम इनसाइड, यानी अंदर मत आना, ठीक है। उसके बाद गिव मी द बॉल, बॉल मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ आप क्या करो, यहाँ आप तीन चीज़ें बता रहे हो, ऑर्डर किसी को दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको, हम इंपेरेटिव बात बोल सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए और भी टाइप से उनको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों कई बार हम बातें करते करते किसी को ऑर्डर दे दिए, ठीक है, इतनी कर लिया, किसी को कुछ बता दिया, ये भी कर लिया, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात करते करते एक बात समझो कि आप बात कर रहे हो, अचानक से सांप आ जाए, क्या लगेगा, क्या हो, आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। या फिर आप चल रहे हो, अचानक से आपके सामने गाड़ी आ जाए, आपके मन से, आपके जो मुंह से कुछ वर्ड्स निकलेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स निकलेंगे, कुछ सेंटेंस निकलेंगे, उनको हम कह देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी जब हमें हैरानी दिखानी हो और उस समय हम जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट शॉट, यानी मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी ने मार दिया बल्ला, बल्ला यानी बैट, ठीक है, किसी ने मार दिया बैट, आपको नहीं बॉल को, ठीक है, बैट बॉल को मार दिया और बहुत दूर जाके गिरा बॉल, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, व्हाट शॉट, कितना अच्छा शॉट था, ठीक है, व्हाट शॉट, ठीक है। या फिर अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, ओह नो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर वाओ, ऐसा आप कह सकते हो, वाओ, ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो वाओ, ऐसा बोलते हो ना, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस उसी में जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने कुछ अच्छी चीज़, कुछ खूबसूरत चीज़ देख ली, तो आप क्या बोल देते हो, हाउ ब्यूटीफुल इज इट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, यानी ये कितना खूबसूरत है, वाओ, ठीक है। तो यहाँ आप इसको भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हो, ठीक है। या फिर अगर आप बोलते हो, कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं मुसीबत से बचे होते हो, तो आप बोलते हो थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ, यानी भगवान, मतलब भगवान का शुक्रिया था कि आपने मेरी लाइफ को सेव किया, ओके। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी जिसमें आप हैरानी दिखाओ उसका आप बोल दोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो चलिए आप जान लेते हैं एक लास्ट और सबसे क्यूट सा सेंटेंस का टाइप बचा, उसको भी हम लोग जरा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद मैं सेंटेंस के अंदर की बात आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये है आपका सेंटेंस का लास्ट टाइप, और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ही डीपली नहीं, बहुत ही आसान, क्योंकि बहुत ही क्यूट सेंटेंस है। दोस्तों ये है आपके सेंटेंस का लास्ट टाइप, और ये बहुत ही क्यूट सा सेंटेंस है, सबसे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब भी आप किसी से प्रार्थना करें या फिर किसी को दुर्वचन बोले, दुर्वचन को अभी भूल जाओ, ठीक है। जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, क्या करते हैं, आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ आपको आशीर्वाद देते हैं। जब कोई आशीर्वाद आपको दे तो उसमें जो सेंटेंसेस बोलता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हाँ, कोई आपको दुर्वचन भी बोले यानी श्राप दे, तब भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही जाता है, ठीक है। तो बुरा ना माने, प्रार्थना वाले लिए पकड़ लेना, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू बाबू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको भला करे। तो यहाँ आप क्या करो, प्रार्थना करो भगवान से, एक आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है, भगवान खुश रहा बाबू, खुश रहा, ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, बात में, ठीक है, नंबर।
उसके बाद मे ही लिव लॉन्ग, यानी उसकी उम्र लंबी हो, टाइटैनिक से भी लंबी हो, ठीक है, बहुत लंबी हो, ठीक है, बहुत लंबी हो, ठीक है, एफिल टावर से भी लंबी। तो यहाँ जब बोलनी जाए कि उसकी उम्र लंबी हो, यानी 100 से भी प्लस जी ले भाई, ठीक है, 100 से भी प्लस जी ले, तो यहाँ हो गया आप यूज़ कर लोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। मे यू शाइन इन लाइफ, यानी आप अपने जीवन में चमको, ठीक है, थाली जैसे नहीं, सूर्य जैसे, ठीक है, आप अपने जीवन में चमको भाई, चमको, ठीक है। उसके बाद मे ही गेट द जॉब, भगवान करे भाई उसको जॉब मिल जाए, ठीक है, अभी भिखारी बना पड़ा है, जॉब मिल जाए उसको, ठीक है। तो कभी कभी आप दोस्तों के ऊपर दया करके ये बोल देते हो मे ही गेट द जॉब, उसको मिल जाए यार जॉब, ठीक है। तो यहाँ आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये थे आपके सेंटेंस के टाइप्स। आप जान लेते ज़रा इसके अंदर की बात, तो ये समझ लो। अब बढ़ते अब ज़रा अंदर की बात को भी समझ लेते हैं हम। अब जानते हैं कुछ सेंटेंस के अंदर की बात। वो सब जितने भी बातें थी सब बच्चों वाली खेल थे, सब बच्चों की बातें थी, लेकिन अब बात करने वाले पूरा बेस से, ठीक है। एक बात बताऊं, आप जितने भी सेंटेंस है, जितने भी बातें बोलते हो ना, जितने भी बातें बोलते हो, 3 चीज़ों से मिलके बनता है वो बातें। कौन कौन से? सब्जेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला। सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बनता है आपका वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ों से मिलके आपका बनता है सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ रहेंगी उसमें, पहला होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एक और बात समझिए, ठीक है, समझ में इतना बात आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें, ठीक है। अभी बस याद रखिए क्या क्या होते हैं, सारे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका सब्जेक्ट ही है, जाके लेक्चर प्लानर में देखिए, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में है, ठीक है। उसके बाद एक और बात सुनिए, एक और बात, अंदर की बात और बताऊँ, ये तो थोड़ी बस ऊपर थी, लेकिन एक और अंदर की बात है। ये जो आपको दिख रहा ना, ये चाचा जी, ये वर्ब चाचा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिना समोसे का आलू, बिना इंजन की गाड़ी नहीं चल सकता, उसी तरीके से बिना वर्ब का सेंटेंस भी मरे हुए मुर्दे के समान है। यानी नहीं चल सकता, बिना इंजन की गाड़ी थोड़ी ना चलती है भाई। बिना समोसे का, बिना आलू का समोसा क्या करोगे, अचार डालोगे क्या उसका? नहीं ना। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, वर्ब के बिना आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल क्यों मानोगे मेरी बात? ठीक है, देखिए, राम को ही पकड़ लेते हैं, राम अ बॉय। अब यहाँ ज़रा बताइए, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? कुछ भी मीनिंग निकल रहा है? ज़रा आप मुझे बताओ, इसका कुछ भी मीनिंग निकल रहा है क्या? राम अ बॉय, कुछ नहीं भाई, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। आप हिंदी में कर करके थोड़ा मन, राम एक बॉय, एक लड़का, ये आप कर लोगे, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करते हो, जब मैंने यहाँ एस लगा दिया तब इसका पूरा मतलब मेन मतलब निकल रहा है कि राम एक लड़का है, ठीक है। यानी यहाँ जो इज है ना, आपका एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ इज एक वर्ब है, मैं आपको बाय द वे बताऊंगा आगे में, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यहाँ यूज़ हो रहा है, कोई बात नहीं। या और भी हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे क्या होता है वर्ब सब, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि सेंटेंस 3 चीज़ें सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक और दूसरी बात कि बिना वर्ब का आपका सेंटेंस नहीं बनता है। तो ये था आपका पूरा डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया सेंटेंस के टाइप्स और अंदर की बात सेंटेंस की, ठीक है। सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये थी, आपको समराइज़ कर दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी समझा दिया, ठीक है। आपको नोट्स में मिल जाएगा सारी चीज़ें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट डेट पे वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या है आपका? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टाइप्स। सब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं, कई लोगों को तो अभी पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या है, इसमें बहुत कुछ है, कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।